सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम्स कब के खत्म हो गए हैं और आपके अब रिजल्ट्स की बारी है। जल्दी आपका रिजल्ट्स भी आ जाएगा। तो रिजल्ट आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पासिंग क्राइटेरिया है क्या, कैसे आप प्रमोट होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में। तो गाइस, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात कर ले, तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आपके 40% जो है टोटल मार्क्स आने चाहिए। उसमें आपका इंक्लूड होगा असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ओरल, क्लास परफॉर्मेंस। इन सबको मिला के आपके 40% आपके होने चाहिए टोटल। इसके बाद आप अगर सोल के स्टूडेंट हो, जैसे कि हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर भी ये सोल के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपके जो है 40% जो है आपके इंटरनल असेसमेंट में आने चाहिए। तभी आप पास हो पाओगे, आप एलिजिबल हो पाओगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर जानते हैं कि हमें क्रेडिट वाइज कैसे पास होना है, तो आप सब जानती हैं कि आपके पास पर सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप 7 सब्जेक्ट का क्रेडिट स्कोर देखें तो आपके टोटल 22 क्रेडिट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होते हैं। फिर इसके बाद आपका जनरल इलेक्टिव आता है। फिर एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। और फिर आपका वैल्यू एडेड कोर्स भी होता है। टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं एक सेमेस्टर में। और दोनों सेमेस्टर मिला के आपके 44 क्रेडिट्स बनते हैं, जिसमें से आपको पास होने के लिए कितने चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो गैस, अगर आपको पास होना है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको मिनिमम जो है 28 क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे 44 क्रेडिट्स में से। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 22 क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे। थर्ड ईयर के हैं तो 22। और फोर्थ ईयर का भी सेम है। फर्स्ट ईयर का जो 28 क्रेडिट्स है वो इसलिए है क्योंकि जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, इनका भी पहले 28 ही था, लेकिन बाद में ड्यूसोल ने इसको 22 कर दिया था, इसलिए वो अभी 22 पे है। ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आ, अगर आप एग्ज़ाम देते हो और उसमें आपके कुछ इस टाइप का ईआर लग के आ जाता है, और आप समझते हो कि भाई हम तो पास हो ही गए हैं, हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन भी हो गया, बुक भी आ गई, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में ईआर दिख रहा है तो मतलब आपको उसको रीअपेयर करना पड़ेगा। आपको वापस उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसका। ये क्यों लग के आता है? या तो आप अपसेंट हो उसमें, या फिर आपके बहुत कम नंबर आए हैं, या फिर आपने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया था, इसलिए आपके वो वहाँ पे ईआर दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एग्ज़ाम दोगे, तो आपको जो है इसका एग्ज़ाम आपको, जैसे कि आप इवन सब्जेक्ट में आपका ये सब्जेक्ट था, तो आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका, वो वापस इवन सेमेस्टर में ही होगा। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर जो है आपका वो ऑड है, और इसमें आपके किसी एक सब्जेक्ट में आपके जो है बैक आया है, ईआर आया है, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 सेमेस्टर में होगा। थर्ड का आई मीन फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो फोर्थ का होगा 6 सेमेस्टर में। तो अगर आप ऑड सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है वापस ऑड सेमेस्टर में ही होगा। और तो गाइस, इसके बाद अगर हम जाने कि, हाँ तो देखो, तो अगर आपको पास होना है तो आपको मिनिमम 40% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप पास नहीं हो सकते हो। हालांकि आपके पास अभी बुक भी आ गई होगी नेक्स्ट सेमेस्टर की, तो अभी रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास हो चुके हो। इसका मतलब ये है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो पूरा दोनों सेमेस्टर मिला के बनेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।